Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सरकार संसद या विधानसभा में कानून बनाने के लिए बिल पेश करे तो सत्ता पक्ष के सांसदों विधायकों का ये परम कर्तव्य होता है कि वो जी जान लगाकर समर्थन करे, बिल पास कराए। साल 2017 में योगी की सरकार बनने के बाद बीजेपी एनडीए के विधायक ये वाला काम जो थे वो परम कर्तव्य के साथ निभा रहे थे, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति ही पलट गई, पिसने लगे सीएम यूपी। फंस गया है उनका जमीन कानून से जुड़ा प्रस्तावित नजूल संपत्ति बिल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद लखनऊ से दिल्ली तक सुना जा रहा है संगठन सरकार से बड़ा होता है। आए दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो राजनीति का ये कहकरा सुना रहे हैं। मौर्य ने कहा जरूर, लेकिन सरकार से बड़ा संगठन का पावर दिखा दिया भूपेंद्र चौधरी ने। योगी और भूपेंद्र चौधरी पर ही लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीटें जिताने की जिम्मेदारी थी। दोनों फेल हुए। बीजेपी की सीटें घट कर रह गई हैं 33। सपा कांग्रेस ने मिलकर जीत ली है 43 सीटें। नजूल संपत्ति बिल यूपी में जमीन से जुड़ा नया कानून बनाने के लिए योगी सरकार लेकर आई थी। विधानसभा में तो बिल बिना किसी अड़चन के पास हो गया। विधान परिषद में जैसे ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिल रखा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी विधान परिषद सदस्य की हैसियत से खड़े हो गए। मांग कर दी कि पूरी सहमति नहीं, इसलिए बिल को प्रवर समिति के पास भेजा जाए। विधान परिषद सभापति ने चौधरी साहब की बात नहीं टाली। ऐसा कुछ नहीं है। परिषद के सदस्य के नाते मैंने ये सुझाव दिया कि बिल को समिति के प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिससे और गहनता से, व्यापकता से इस पर विचार हो। जो सरकार के लोग हैं, माननीय डिप्टी सीएम हमारे दोनों और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे इस पर जरूर बातचीत हुई होगी, लेकिन परिषद की भी इस पर सहमति है और सबने सहमति से इस पर समर्थन दिया कि भाई इस पर विचार, बिल पर और विचार गहनता से विचार विमर्श हो, क्योंकि हमें जनता के हितों के लिए चुना है। अब इसको लेकर तरह तरह की बातें जो हैं वो शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बिल रोके जाने से सरकार ने ही राहत की सांस ली है। विधानसभा में पास होने के साथ ही सरकार ने पार्टी और सहयोगियों के बीच नाराजगी सूंध ली थी। कुछ दिन पहले ही विधानसभा में सीएम योगी के पांव छूने वाले राजा भैया ने भी विरोध की कमान संभाल ली। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल ने भी विरोध की कमान संभाली। बीजेपी के अपने विधायकों सिद्धार्थ नाथ सिंह, हर्ष वाजपेयी ने भी बिल में मीन खेक निकाल दिए। बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कितनी ये गंभीर, कौन सा विकास इसमें करेंगे? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। अखिलेश यादव तो योगी सरकार पर ही टूट पड़े। कहा कि अमानवीय नजूल बिल घर उजाड़ने का फैसला है। बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता। बीजेपी घर परिवार वालों के खिलाफ है, मकान भी छीन लेना चाहती है। जनता को दुख देने में भाजपा अपनी खुशी मानती है। अखिलेश यादव ने ललकार दिया कि अगर योगी सरकार का फैसला सही है, अगर हिम्मत है, तो पूरे देश में लागू करके दिखाए। 24 घंटे में विरोध इतना छितरा, कहा जा रहा था कि सीएम योगी ने भी महसूस किया कि बिल लाने में शायद थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है। अब कहा यह जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी के विरोध की कहानी भी स्क्रिप्टेड थी। स्क्रिप्ट ये थी कि केशव मौर्य बिल रखेंगे, भूपेंद्र चौधरी विरोध करेंगे। प्रवर समिति के पास बिल जाने का मतलब मामला ठंडे बस्ते में गया। सब कुछ आसानी से होगा। अब समझिए कि अपने ही नजूल कानून से क्या डर गई योगी सरकार। नजूल की जमीन मतलब लीज वाली जमीन। लीज 15 साल से लेकर 99 साल तक की हो सकती है। लीज खत्म होने पर जमीन की लीज रिन्यू होती है या फ्री होल्ड करके मालिकाना हक दे दिया जाता है। केवल यूपी ही नहीं, पूरे देश में नजूल जमीन का सिस्टम है। यूपी की करोड़ों आबादी लीज वाली
नजूल की जमीन पर रहती है। योगी सरकार का नया कानून ये बनना था कि सरकार नजूल की जमीन अपनी सुविधा से इस्तेमाल करेगी। कुछ केस को छोड़कर लीज खत्म होने का रिन्यू का सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। लीज खत्म होने पर जमीन सरकार की ही हो जाएगी। जमीन के फ्री होल्ड होने का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। और तो और लीज खत्म होने के बाद जमीन पर बस रहे तो सरकार मार्केट रेट पर जमीन का किराया वसूल करेगी। एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि नजूल से कब्जाए जमीन जो है वो सरकार छुड़वाएगी। सारे कायदे कानून जमीन पर बसने वाली आबादी को बेघर करने या फिर हद से ज्यादा आर्थिक बोझ का कारण बन रहे थे। बिल के विरोधियों ने लोगों को उजाड़ने वाला कानून बोलकर सरकार का विरोध करके एक तरह से बीजेपी की मदद ही कर दी। सरकार ने आगे कदम बढ़ाने से पहले ही कदम को पीछे खींच लिए। लोगों के गुस्से से वो बच गई है। हालांकि वैसे में देखना बनता है कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या कुछ नई बिल जो है वो सरकार लेकर आती है या फिर नहीं लेकर आती है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।